हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? मतलब किसी भी एक सर्कल में सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों के रेशियो का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे पाई दिखाया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग पाई रेशनल हो जाएगा। कैसे? किसी भी सर्कल में उसका जो सरकमफेरेंस होता है उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और डायमीटर का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो ये जो हमको फ्रैक्शन दिख रहा है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सर्कल है तो कुछ ना कुछ उसका डायमीटर तो होगा ना, तो 0 तो नहीं होगा। तो ये इरेशनल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पाई तो इरेशनल होता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग देखेंगे कि क्या बात है। सॉल्यूशन है, ये एक सर्कल हम लोग मान लेंगे जिसका सेंटर O है और डायमीटर AB है। ठीक है, तो OA और OB दोनों रेडियस ऑफ ए सर्कल हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA प्लस OB, मतलब AB इक्वल टू 2R हो जाएगा। ये R और ये R 2R। तो स्मॉल d इक्वल टू AB इक्वल टू 2R हो जाएगा। और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई R। तो इसको ऐसे लिखेंगे, C इक्वल टू पाई इंटू डी। पाई ये सेम रहेगा और 2R की जगह पे हम लोग d लिख देंगे। हमको पाई निकालना है तो ये हो जाएगा C बाई डी इक्वल टू पाई। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926535 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3.142857 और ये रिपीटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, रिपीटिंग वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3.14 है पाई की एक्चुअल वैल्यू में और 22/7 इक्वल टू है 3.14। डेसिमल के बाद दोनों में सेम डिजिट है 2 नंबर तक। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अगर हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के दौरान अगर पाई का वैल्यू ये दे देंगे तो ये तो इनफाइनाइट है, तो सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 22/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है और q के वैल्यू 0 नहीं है, तो ये रेशनल हो जाएगा 22/7। लेकिन पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। और ये जो 22/7 है ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग वैल्यू है। अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे। Writing pi as 22/7 is only an approximated value and so we can't conclude that it's in the form of a rational number। हम लोग सिर्फ पाई को 22/7 लिखते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होता है, एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग इरेशनल नंबर मानेंगे पाई को और 22/7 रेशनल मानेंगे। ठीक है, इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ पाई इज कैलकुलेटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो कि ये है पाई इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद ये वैल्यू रुकेगी नहीं, कंटिन्यूसली चलती जाएगी, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिकरिंग हो जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। जबकि इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 22/7 इट गिव्स 3.142857, ये रिपीट करते जाएगा। ठीक है, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का। हेंस पाई इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7
इन कंक्लूजन पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से पाई इरेशनल नंबर होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।